नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इनके आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। हमारी चर्चा चल रही थी अधिगम वाले टॉपिक को लेकर। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि अब तक हमने इस टॉपिक में से क्या क्या पढ़ लिया है। तो अधिगम के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी अधिगम के अर्थ को हमने डिस्कस किया था। अर्थ कह दीजिए, संकल्पना कह दीजिए। इसके बाद अधिगम की विशेषताएं हमने देखी। इसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का अर्थ हमने देख लिया। अधिगम की विशेषताएं हमने बात कर ली। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने अधिगम और परिपक्वता को डिस्कस किया। अधिगम और परिपक्वता। इसके बाद हमने देखा अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण। और इसके बाद हमने अंतिम बात की थी अधिगम की कर्व को लेकर, लर्निंग ऑफ कर्व, अधिगम के वक्र। ये जितने भी बिंदु यहाँ पे मैंने लिखे हैं सब पर हम बात कर चुके हैं। अब इनसे आगे हम अधिगम, हमारा जो बचा है टॉपिक वो बचा है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इससे सीखने के नियम, ये सारी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी सीखने के नियम। सब लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा के लिखिएगा सीखने के नियम। सीखने के नियम, आपको पता होगा सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? यूएसए के थे। देखिए, थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 दिए थे गौण नियम। कुल नियमों की बात की जाए तो 8 नियम दिए थे और मुख्य नियम दिए थे 3 नियम, 5 गौण नियम दिए थे। इसके अलावा कुछ अन्य नियम भी इन्होंने बताए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 मुख्य नियमों की। उससे पहले मैं ये प्रश्न ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगी कार्य 1, तरीके अनेक।
थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन दे दे आपको। पहला दे दे अभ्यास का नियम, दूसरा दे दे आपको प्रभाव का नियम, तीसरा आपको दे दे बहु प्रतिक्रिया का नियम, और चौथा आपको दे दे तत्परता का नियम। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने के नियम, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। और आप लिखिएगा आगे सीखने के नियम। सबसे पहला तत्परता का नियम। पहला क्या है? तत्परता, तत्परता का नियम। उसके बाद दूसरा है आपका अभ्यास का नियम। तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम, और ये है आपका प्रभाव का नियम, जिसको संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके बाद हमारी चर्चा रहेगी गौण नियमों पर। ये मुख्य नियम थे, ये है आपके गौण नियम। ये क्या है? आपके गौण नियम। कितने थे? 5।